नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एस्टेट का रिजल्ट 26 जनवरी से पहले भिवानी बोर्ड ने शुरू की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। 23 तक होगी जांच। परिणाम 24 व 25 जनवरी को जारी करने की तैयारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट का रिजल्ट जारी करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को परीक्षा में अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते गए पकड़े गए अभ्यर्थियों को पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। साथ ही वेरिफिकेशन का काम भी शुरू हुआ। फिलहाल परीक्षा परिणाम 26 जनवरी से पहले घोषित करने की तैयारी है। 23 जनवरी तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का काम निपटाया जाएगा। वहीं एस्टेट की परीक्षा 18 व 19 दिसंबर को संपन्न हुई थी। 24 या 25 जनवरी को एस्टेट का रिजल्ट जारी हो सकता है। रेवाड़ी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 15.60 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने लघु सचिवालय परिसर में आयोजित समारोह में 15 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर कोने में हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इससे पहले डीसी यशेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने कहा कि युवाओं को निजी उद्योगों में रोजगार का रास्ता सरकार ने खोल दिया है। रोजगार में 75% आरक्षण मिलने से हर योग्य को रोजगार मिलने का रास्ता पक्का हो गया है। रेवाड़ी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अनुबंधित पदों पर भर्तियों से पहले हरियाणा सरकार ने बढ़ाया मानदेय। हरियाणा सरकार ने अनुबंध पर भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अनुबंध पर भर्तियों से पहले मानदेय में वृद्धि की है। हरियाणा में अब अनुबंध के आधार पर तमाम भर्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम करेगा। भर्तियां शुरू करने से पहले प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश को 3 जोन में बांटते हुए मानदेय तय कर दिया है। हर साल यह मानदेय संशोधित होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के साथ ही प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से लगते पंचकुला को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। इन जिलों में सर्वाधिक मानदेय मिलेगा। 13 जिले पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। इनमें प्रथम श्रेणी के जिलों से कम लेकिन तृतीय श्रेणी के जिलों से ज्यादा पगार मिलेगी। वहीं 5 जिले महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी तीसरी श्रेणी में शामिल किए गए हैं, जहां मानदेय सबसे कम रखा गया है। वहीं रोजगार के लिहाज से पदों को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। लेवल 1 में 10वीं तथा शैक्षिक योग्यता वाले पद, लेवल 2 में मिनिस्ट्रियल और गैर तकनीकी, तो वहीं लेवल 3 में तकनीकी पद यानी ITI और लेवल 4 में स्नातक और इससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले पद रखे गए हैं। हरियाणा में कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए भी होंगी बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। हरियाणा के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। पंजाब और राजस्थान की तर्ज पर अब हरियाणा में भी कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए घोषणा कर दी गई है। इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं की तरह ही अब 5वीं और 8वीं की कक्षाओं के लिए बोर्ड एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। नया आदेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी BSEH से संबंध सभी स्कूलों में लागू होगा, चाहे वे प्राइवेट हो या फिर सरकारी। बता दें कि हरियाणा से पहले पंजाब और राजस्थान में 5वीं और 8वीं कक्षा को बोर्ड घोषित किया गया है। LIC कन्यादान पॉलिसी अपडेट। केवल 121 रुपए का निवेश कर बेटे की शादी तक 27 लाख के आसपास पाई रकम। यह है LIC की एक खास पॉलिसी। देश की सबसे बड़ी और पुरानी बीमा कंपनी यानी LIC पर आज भी देश के लाखों लोग भरोसा करते हैं। कंपनी समय समय पर कई तरह के ऐसे प्लान लेकर आती है जो लोगों को भविष्य के लेकर बेहतर प्लानिंग करने में मदद करता है। LIC की इस पॉलिसी का नाम है LIC कन्यादान पॉलिसी। इस पॉलिसी को खास करके बेटियों की शादी के खर्चे की प्लानिंग के लिए बनाया गया है। LIC के स्कीम में अगर आप खाता खोलना चाहते हैं तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज की फोटो की आवश्यकता होगी। वहीं आपको एक हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और प्रीमियम की एक चेक या नकद के साथ साथ एक जन्म प्रमाण पत्र भी देना होता है। इस पॉलिसी को आप कम से कम 13 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल के लिए ले सकते हैं। LIC की कन्यादान पॉलिसी में आपको 121 रुपए की हर दिन सेविंग करनी होगी, यानी कि महीने में आपको 36 रुपए का निवेश करना होगा, जिसके बाद अगर आपने पॉलिसी की पूरी रकम दी है तो बेटे की शादी तक 27 लाख रुपए मिलेंगे। रोजगार पोर्टल पर 100 घंटों में 9000 युवाओं ने किया आवेदन। शिक्षित और सक्षम युवाओं को मिलेगी नौकरी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणवी युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार देने का ऐतिहासिक कानून बनाया गया है, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के पोर्टल पर पिछले 100 घंटों में 9000 से अधिक युवाओं ने जॉब के लिए आवेदन किया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि सभी बेरोजगार युवा अपना रजिस्ट्रेशन संबंधित पोर्टल पर करवाएं ताकि उन्हें रोजगार के साथ जोड़ा जा सके। वे वीरवार को अपने रेवाड़ी दौरे के दौरान पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे।
कोरोना संक्रमण के कारण हरियाणा में स्कूलों सहित सभी शिक्षण संस्थान अभी 26 जनवरी तक बंद किए गए हैं। आगे स्कूल खोलने को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर का कहना है कि स्कूलों के खोले जाने को लेकर 26 जनवरी के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसकी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग के अफसरों के साथ में समीक्षा बैठक करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे लिए पहले बच्चों की जान है और राज्य में संक्रमण कम होने पर ही स्कूली बच्चों को 33% क्रमवार बुलाने को लेकर विचार चल रहा है, ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुचारू हो सके। स्कूलों को खोलने तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। वहीं प्रदेश में अभी तक 51% बच्चे टीके लगा चुके हैं। हरियाणा एसएससी चेयरमैन ने दी जानकारी, अप्रैल में हो सकती है सीईटी परीक्षा, जल्द आएगा स्टाफ नर्स सहित काफी भर्तियों का परिणाम। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कुछ दिन पहले हरियाणा में 42 कैटेगरी की कुल 40 भर्तियां रद्द की गई हैं। इनमें कुल 5321 पदों पर भर्तियां होनी थी। अब ये भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर करवाई जाएंगी। अब सभी आवेदकों को फीस भरकर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने के बाद अब नए सिरे से भर्तियां हो पाएंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने आश्वासन दिया है कि लंबित परिणाम जल्दी घोषित किए जाएंगे। 22 जनवरी के बाद स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर समेत पैरामेडिकल की भर्ती के अंतिम रिजल्ट सामने आ जाएंगे। जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में हमारा प्रयास है कि वीएलडीए, महिला दुर्गा कांस्टेबल और मेल पुलिस कांस्टेबल के परिणामों को घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश में कोरोना के कुल 9,558 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं मिला है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 59,558 हैं। कोरोना के नए मामलों के रिकॉर्ड में गुरुग्राम अब भी आगे है। इसके अलावा करनाल, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, पानीपत व झज्जर में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट किया, जिससे हरियाणा की राजनीति में हलचल उत्पन्न हो गई। दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट किया कि अक्टूबर 2024 में इनेलो का जजपा में विलय होगा। इस ट्वीट के बाद लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या फिर से परिवार और पार्टी एक हो रहे हैं। लेकिन इस पर इनेलो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रेस नोट जारी कर इसे मुंगेरी लाल के सपने बता दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह ट्वीट बुधवार को अभय चौटाला द्वारा दिए गए बयान का पलटवार था, जिसमें अभय ने चरखी दादरी में एक कार्यक्रम में कहा था कि जजपा का भाजपा में विलय होगा। लेकिन यह बयान मीडिया में ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, जिसके चलते बुधवार को दिग्विजय चौटाला द्वारा दिए गए ट्वीट ने सबको चौंका दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया, जबकि यह एक चाचा भतीजे की सियासी बयानबाजी मात्र थी। हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। इस मौसम में गेहूं व सरसों की फसल को फायदा है, लेकिन सब्जियों को नुकसान होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत शुक्रवार व शनिवार को बरसात हो सकती है। बरसात के बाद एक सप्ताह तक कोहरा छाए रहने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बरसात में गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार 21 व 22 जनवरी को बारिश के आसार हैं। दक्षिण प्रांत द्वीप समूह टोंगा में बीते हफ्ते समुद्र में ज्वालामुखी फटा था। इसके बाद से टोंगा का संपर्क बाकी दुनिया से कटा हुआ है, क्योंकि कम्युनिकेशन केबल क्षतिग्रस्त हो गई है। न्यूजीलैंड सरकार के मुताबिक इसे ठीक होने में अभी 1 और महीना लग सकता है। ज्वालामुखी फटने से सुनामी आई थी। नासा के वैज्ञानिक जेम्स गार्विन का अनुमान है कि ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट अमेरिका की ओर से 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए 10 मेगावाट क्षमता के परमाणु बॉम्ब से 500 गुना ज्यादा था। गार्विन के मुताबिक ऐसा विस्फोट बीते 100 साल में पहले कभी नहीं देखा गया। इस विस्फोट की गूंज 9,744 किलोमीटर दूर अलास्का तक पहुंची। करीब 2300 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में तो विस्फोट के बाद उठी लहरों ने नुकसान भी पहुंचाया। नासा का कहना है कि संभावना है कि आने वाले लंबे समय तक इतना भीषण और विस्फोट नहीं होगा। ड्रैगन को करारा जवाब, अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में खतरनाक नेवी डिस्ट्रॉयर तैनात किया। चीन बोला, हम झुकने वालों में से नहीं। दक्षिण चीन सागर में कब्जे की साजिश रच रहे चीन को लंबी चुप्पी के बाद अमेरिका ने करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया को चौंकाते हुए एक अहम कदम उठाया है। अमेरिकी नेवी के सबसे हाईटेक और एडवांस डिस्ट्रॉयर बेनफोल्ड को यहाँ तैनात कर दिया गया है। अमेरिका के इस कदम से चीन बौखला गया है। उसने कहा, हमने अपनी नेवी और एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा है। वो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की निगरानी कर रहे हैं। हम अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वालों में से नहीं है। बेनफोल्ड का अमेरिकी नेवी बहुत जरूरी होने पर इस्तेमाल करती है। यह गाइडेड मिसाइलों से लैस वॉरशिप है। यूएस नेवी ने एक बयान में कहा, समुद्र पर कोई अपना दावा नहीं जता सकता। इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करना होगा। चीन समुद्र में अपनी दादागिरी के जरिए दूसरे देशों की आजादी छीनने की कोशिश कर रहा है। उसके इरादे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्शियल आइसलैंड में करीब 130 छोटे मोटे द्वीप हैं। चीन यहाँ अपने लोगों को बसाकर पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है। इससे फिलीपींस और वियतनाम जैसे छोटे देशों की आजादी खतरे में पड़ जाएगी।
इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पैसे देने होंगे। दरअसल इंस्टाग्राम एक नई सब्सक्रिप्शन फीचर पर काम कर रहा है। इसके तहत कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूजर्स को हर महीने 73 रुपए देने होंगे। कंपनी का कहना है कि इससे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फायदा मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने इस पेड फीचर के बारे में ऑफिशियल पॉलिसी जारी नहीं की है। मेटा फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक फेसबुक पोस्ट पर बताया कि वह इंस्टाग्राम क्रिएटर के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल की टेस्टिंग कर रहा है। ये नया सब्सक्रिप्शन फीचर अभी अमेरिका तक ही सीमित है। इसकी मदद से यूजर अपने पसंदीदा क्रिएटर की सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे, वहीं दूसरी ओर क्रिएटर को इससे पैसे भी मिलेंगे। आधार कार्ड अलर्ट, बाजार में बने पीवीसी कार्ड मान्य नहीं होंगे। वैलिड कार्ड के लिए UIDAI साइट पर ऑर्डर करना होगा। आधार कार्ड की सेवा देने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने कहा है कि बाजार से जो पीवीसी कार्ड बन रहे हैं वे मान्य नहीं होंगे। आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही इसका ऑर्डर देना होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड्स को पीवीसी कार्ड के नाम से जाना जाता है। यह एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर आधार कार्ड की जानकारी को प्रिंट किया जाता है। इस कार्ड को बनाने के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा। UIDAI के मुताबिक इस कार्ड में सिक्योर QR कोड, होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट, कार्ड जारी करने और प्रिंट करने की तारीख व अन्य जानकारियां शामिल होती हैं। पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद UIDAI 5 दिन के अंदर आधार प्रिंट करके भारतीय डाक विभाग यानी स्पीड पोस्ट के जरिए उसे आपके घर तक पहुंचा देगा।